Hello everyone and welcome again to Algorithm HQ. Today I'm going to write the code and also explain to you all the algorithm to solve this count unguarded cells in the grid problem which is there in LeetCode. It is a medium level problem and is problem of the day or daily challenge on LeetCode for today. I'm going to code the solution in Java, but for people who code in different languages that is other than Java, this video will definitely be useful because I'm going to explain the approach on the blackboard before coding the solution. तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको श्री कृष्ण का नाम लेकर। हम लोगों को इस क्वेश्चन में दो इंटीजर्स दिए हुए हैं एम एंड एन, जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जीरो इंडेक्स्ड एम क्रॉस एन ग्रिड। हम लोगों को 2D इंटीजर एरेज दिए हुए हैं गार्ड्स एंड वॉल्स। ओके, तो बेसिकली जो हमारी मैट्रिक्स है या फिर जो हमारी ग्रिड है उसमें या तो किसी सेल पे गार्ड होगा, गार्ड खड़ा होगा, या तो किसी सेल पे वॉल बिल्ट होगी, या तो कोई सेल एम्प्टी होगा। ठीक है, तीन केसेस हो सकते हैं। ठीक है, या तो किसी सेल पे गार्ड होगा, या तो फिर वॉल होगी, या तो फिर वो सेल एम्प्टी होगा। ओके, तो गार्ड के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं गार्ड्स वाले एरे में। ओके, तो गार्ड्स आई रिप्रेजेंट कर रहा है रो आई एंड कॉलम आई ऑफ गार्ड। ओके, देन वॉल्स के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वॉल्स नाम के एरे में। ठीक है, कि किस कोऑर्डिनेट पे वॉल बनी होगी। अब हम लोगों को यहाँ पे बताया गया है कि जो गार्ड है वो हर सेल देख सकता है नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, जैसे अगर एक गार्ड यहाँ खड़ा हुआ है, जैसे ये वाला गार्ड यहाँ खड़ा है, तो ये लेफ्ट में देखेगा तो वो सारे सेल्स देख पाएगा, अगर कोई वॉल या दूसरा गार्ड उसको ब्लॉक नहीं कर रहा होगा तो। ठीक है, सॉरी, राइट में देखेगा तो, डाउन साइड देखेगा तो सारे देख पाएगा, अगेन अगर उसको कोई वॉल या गार्ड ब्लॉक नहीं कर रहा होगा तो। अप साइड देखेगा यानी कि नॉर्थ में देखेगा तो भी सारे सेल्स देख पाएगा, अगर कोई वॉल या गार्ड उसको ब्लॉक नहीं कर रहा होगा, और अगर लेफ्ट साइड देखेगा तो भी सारे सेल्स देख पाएगा, अगर उसको कोई गार्ड या वॉल ब्लॉक ना कर रहा हो। ओके, तो बेसिकली हम करेंगे क्या इस क्वेश्चन में कि एक मैट्रिक्स बना के ही देख लेंगे, है ना, एकदम सिम्युलेट कर देंगे, एक मैट्रिक्स बना के देख लेंगे। उसमें ब्लॉकर्स क्या क्या है, गार्ड और वॉल, है ना, ब्लॉकर्स क्या क्या है, गार्ड और वॉल। और अगर गार्ड लेफ्ट डायरेक्शन में देख रहा है तो वो लेफ्ट में ही देखेगा, है ना। जैसे मान लो यहाँ पे एक गार्ड है, ये वाला जी, है ना, ये अगर राइट डायरेक्शन में देख रहा है मान लो, है ना, तो इस डायरेक्शन में देखेगा, राइट डायरेक्शन में। तो ये इस सेल को देख सकता है, राइट साइड वाले सेल को देख सकता है, लेकिन राइट के ऊपर जो सेल है ना, राइट के ऊपर जो सेल है उसको नहीं देख सकता, है ना। फिर अगेन इस वाले सेल को देख सकता है जो ये वाला है, लेकिन इसके ऊपर वाले सेल को ये वाला गार्ड नहीं देख सकता। ओके, देन यहाँ तो वॉल आ गई तो ब्लॉकर आ गया। इस गार्ड के लिए भी सेम है कि इस वाले सेल को तो देख सकता है, जो राइट साइड में सेल है उसको तो देख सकता है, लेकिन उसके नीचे जो सेल है ये वाला उसको नहीं देख सकता। ओके, देन डाउन साइड वाले खुद से स्टार्ट होके जो डाउन साइड वाला सेल है उसको तो देख सकता है, लेकिन डाउन के जो साइड में सेल है उसको नहीं देख सकता, है ना। तो हम डीएफएस नहीं करेंगे बेसिकली, एक्चुअली मतलब प्रॉपर ऐसे सारे सेल्स को विजिट करने वाला डीएफएस नहीं करेंगे हम, डायरेक्शनल डीएफएस करेंगे कि एक ही डायरेक्शन में दिखेगा गार्ड। ओके, तो कैसे करेंगे वो देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने ये पूरा बना दिया है मैट्रिक्स। ओके, तो जैसे यहाँ पे गार्ड्स कहाँ कहाँ है, एक तो 0 0 पे है, ठीक है, देन 1 1 पे है, यहाँ पे है गार्ड, एंड देन 2 3 पे है, 2 3 इज हियर। ओके, तो हम मार्क कैसे करेंगे, हम डायरेक्शन वाइज मार्क करेंगे। इस 0 0 वाले गार्ड से शुरू किया, ठीक है, इसके सबसे पहले कहाँ पे हम मार्क करवा देते हैं, लेफ्ट डायरेक्शन में मार्क करवा देते हैं। तो लेफ्ट में तो कोई सेल ही नहीं है, ठीक है, टॉप में भी कोई सेल ही नहीं है। अब हम कहाँ मार्क करवाना स्टार्ट करेंगे, राइट साइड में। तो राइट साइड में जैसे ही मार्क करवाने की कोशिश करेंगे तो देखेंगे वॉल आ गई। ओके, यहाँ पे वॉल आ गई, तो इस सेल को तो मार्क नहीं कर सकते, ठीक है। अब डाउन डायरेक्शन में देखेंगे, डाउन में एक जीरो है, डाउन में एक जीरो है, तो इसको क्या हम मार्क कर देंगे यहाँ पे 2। ठीक है, अभी मैं ये बताऊंगी कि ये हम 2 ही क्यों मार्क कर रहे हैं, 1 क्यों मार्क नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसको 2 मार्क कर देंगे, फिर से ये वाले सेल को देखेंगे, इसको भी 2 मार्क कर देंगे, और फिर से डाउन साइड जाएंगे और 2 मार्क कर देंगे। बट इस प्रोसेस में ऐसा नहीं करेंगे कि इसको 2 मार्क किया था तो इसके राइट वाले को भी 2 मार्क कर दिया, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, हम नेक्स्ट गार्ड पे आते हैं, 1 1 वाले पे। ठीक है, इस वाले गार्ड पे आए, तो सबसे पहले इसके राइट साइड में चल देते हैं, चलो ठीक है, तो राइट साइड में चल देते तो यहाँ पे 2 मार्क हो गया। ठीक है, देन यहाँ पे भी 2 मार्क हो गया,
अब यहाँ पे वॉल आ गई तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसके लेफ्ट साइड पे चलते हैं, तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे इस साइड पे, तो इस साइड पे जाएंगे अगर, तो हमें पता है कि यहाँ पे टू ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो हम, अब टू ऑलरेडी प्रेजेंट है तो इसको मार्क करें ना करें सेम ही बात है, बट हाँ हम मार्क करेंगे फिर से। क्यों? क्योंकि अगर इस टू के बाद यहाँ पे कोई सेल होता, यहाँ पे कोई सेल होता जो कि एम्प्टी होता, तो हमें से उसे भी टू मार्क करना होता, है ना। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पे टू मिल गया तो यहीं पे रोक देंगे हम अपना डीएफएस, यहाँ पे नहीं रोकेंगे, इसको फिर से टू मार्क कर देंगे और इसके आगे वाले सेल पे जाएंगे या फिर पीछे वाले सेल पे जाएंगे, एक्चुअली लेफ्ट डायरेक्शन में मूव करेंगे एनीवे। ओके, तो अब यहाँ पे फिर से डाउन साइड जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे भी दोनों को टू मार्क कर देंगे। अब बाकी तो कहीं पे कुछ प्रेजेंट नहीं है। ओके, तो यहाँ पे इसको हटा देती हूँ मैं। अब नेक्स्ट गार्ड पे जाते हैं, ये वाले 2,3 वाले गार्ड पे, इस वाले गार्ड पे जाएंगे। तो अब हम कहाँ कहाँ मार्क करना शुरू करेंगे, सबसे पहले देख लेते हैं कि टॉप में क्या क्या है। ठीक है, तो टॉप में यहाँ पे टू है, यानी कि एक गार्डेड सेल प्रेजेंट है, पर ये इस सेल को भी गार्ड कर सकता है, मतलब ये वाला जो गार्ड है वो इसको गार्ड कर सकता है, ये टू वाले सेल को, है ना। यानी कि जो 1,3 पे प्रेजेंट है, कोऑर्डिनेट 1,3 पे प्रेजेंट है, उसको गार्ड कर सकता है ये भी। और ये किससे ऑलरेडी गार्ड हो रहा है, इस वाले गार्ड से। ठीक है, तो इसको तो करेगा ही, पर इसके ऊपर वाले को भी कर सकता है ये, है ना, इसके ऊपर वाले सेल को भी गार्ड कर सकता है, तो इसको भी यहाँ पे हम टू मार्क कर देंगे। ठीक है, तो वही मैंने बोला था कि अगर यहाँ पे हम लोगों को गार्डेड सेल मिल जाता है तो ऐसा नहीं है कि वहीं रोक देंगे हम, है ना, उसके ऊपर वाले को भी करवाएंगे या उसके आगे वाले पीछे वाले रिस्पेक्टिवली को भी करवाएंगे। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके नीचे साइड देखेंगे तो यहाँ पे भी हम लोगों को एक टू साइड करना है। क्यों? क्योंकि ये गार्ड हो पाएगा। देन यहाँ पे इसके राइट डायरेक्शन में देखेंगे तो इन दोनों सेल्स को भी हमें टू साइड करना है। ओके, ये हो गया। तो अब हमारे पास कितने सेल्स गार्ड हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। लेकिन हम लोगों को रिटर्न क्या करना है, अनगार्डेड सेल्स। तो अनगार्डेड सेल्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। हमारे पास 7 आ रहे हैं अनगार्डेड सेल्स। ठीक है, बिल्कुल सेम जैसे हमने यहाँ पे किया है वैसे ही हम कोड भी करने वाले हैं, तो कोड करके देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं वो डीएफएस वाला फंक्शन लिखूंगी, डायरेक्शनल डीएफएस वाला फंक्शन। प्राइवेट वॉइड, इसको डीएफएस ही नाम दे देते हैं, या फिर डायरेक्शनल डीएफएस भी नाम दे सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शनल डीएफएस इंट आई कॉमा इंट जे कॉमा हमारी जो मैट्रिक्स रहेगी, मैट्रिक्स इंट, ओके, एंड हमारा डायरेक्शन जो कि हम कैरेक्टर लेंगे। ठीक है, कैर डायरेक्शन। ओके, अब यहाँ पे अगर हमारा आई जो है वो 0 से छोटा हो जाता है, या फिर जे है वो छोटा हो जाता है, या फिर आई हमारे मैट्रिक्स की लेंथ से ज़्यादा हो जाता है या इक्वल भी हो जाता है तो भी, या फिर जो हमारा जे है वो हमारे नंबर ऑफ कॉलम्स से ज़्यादा या इक्वल हो जाता है, दैट इज मैट्रिक्स जीरो डॉट लेंथ से, या फिर हमें एक ब्लॉकेज मिल जाता है। ब्लॉकेज हम 1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे। ठीक है, तो ब्लॉकेज इज रिप्रेजेंटेड बाय 1। तो अगर ऐसा हो जाता है तो हम क्या करेंगे, सीधे रिटर्न करेंगे। ओके, तो ये कर देंगे। अदरवाइज अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैट्रिक्स लेंगे और उसमें आई कॉमा जे पे टू सेट करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कि अगर हमारा डायरेक्शन जो है, अगर हमारा डायरेक्शन जो है वो लेफ्ट की तरफ है ना, लेफ्ट की तरफ है, तो हम डायरेक्शनल डीएफएस को कॉल करेंगे फॉर i-1। लेफ्ट की तरफ जाने के लिए हम i-1 करेंगे, है ना, और जे सेम रहेगा, देन मैट्रिक्स सेम रहेगा और डायरेक्शन अगेन सेम रहेगा। अब सेम इज फॉर राइट, राइट के लिए बस क्या चेंज आएगा, i+1 करेंगे हम। ओके, अगर डायरेक्शन राइट है तो देन अप साइड के लिए क्या रहेगा हमारे पास, j-1, एंड डाउन के लिए क्या रहेगा, j+1। ओके, ये चार डायरेक्शन हो गए। और अगर जे आई या जे लेस देन 0 हो जाते हैं, या आई एंड जे, आई और जे लेंथ से ज़्यादा हो जाते हैं या नंबर ऑफ रोज और कॉलम से ज़्यादा हो जाते हैं, तो हम रिटर्न करेंगे, या फिर ब्लॉकेज मिल जाएगा तो भी हम रिटर्न करेंगे, मार्क नहीं करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा डायरेक्शनल डीएफएस वाला फंक्शन। अब हम यहाँ पे मैट्रिक्स बना लेते हैं जिसपे हम आइटरेट करेंगे।
या फिर मार्क करेंगे। तो ये न्यू इंट एम एन। ओके, तो अब यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास, हम जो गार्ड है उसको मार्क कर देंगे पहले, है ना, कि गार्ड कहाँ कहाँ खड़े हुए हैं। तो इंट गार्ड इन गार्ड्स, यहाँ पे जाएंगे मैट्रिक्स ऑफ गार्ड 0 पे एंड गार्ड 1 पे, उसको मार्क कर देंगे हम 1। ओके, देन सेम इज फॉर वॉल्स, वॉल पे जाएंगे और वॉल को मार्क कर देंगे। ओके, अब क्या करेंगे यहाँ पे हम, अब फिर से हम गार्ड पे आइटरेट करेंगे और गार्ड से खड़े होके देखेंगे, मतलब गार्ड जिस पोजीशन पे खड़ा हुआ है उस पोजीशन पे खड़े होके देखेंगे हम कितने सेल्स मार्क कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर से यहाँ पे लेंगे गार्ड। ओके, उसके बाद करेंगे डायरेक्शनल डीएफएस फॉर लेफ्ट की तरफ देख रहे हैं तो i+1 जाएंगे, डायरेक्शन क्या रहेगा, लेफ्ट, है ना, ताकि वो लेफ्ट की तरफ ही देखे आगे जाके भी, इसलिए यहाँ पे डायरेक्शन पास कर रहे हैं। फिर अगेन i+1 की जगह i-1 हो जाएगा, सॉरी लेफ्ट में देखेंगे तो i-1 होगा, राइट की तरफ देखेंगे तो i+1 होगा। देन अगेन अप साइड देखेंगे तो j-1 होगा एंड डाउन देखेंगे तो j+1 होगा। ये चार हो जाएंगे। यहाँ पे i और j क्या है, i इज इक्वल्स टू गार्ड 0 एंड j इज इक्वल्स टू गार्ड 1। ओके, ये हो गया, ये चीज़ें हो गई हम। अब हम यहाँ पे रिटर्न, अब यहाँ पे हम काउंट करेंगे कि कितने सेल्स में जीरो है। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया काउंट इज इक्वल्स टू 0 फॉर इंट i इज इक्वल्स टू 0, i लेस देन n, m एक्चुअली, सॉरी i प्लस प्लस, क्योंकि नंबर ऑफ रोज m है, वो हमेशा n होता है इसलिए मैंने n बोल दिया, बट अभी तो m है। तो j इज लेस देन n, then j प्लस प्लस। नाउ डायरेक्शनल डीएफएस हम कॉल करेंगे फॉर i, सॉरी डायरेक्शनल डीएफएस नहीं कॉल करेंगे हम, सॉरी, हम चेक करेंगे कि हमारे मैट्रिक्स ऑफ आई जे में जीरो है क्या, जीरो सारे अनगार्डेड सेल्स हैं। अगर जीरो है तो क्या करेंगे, काउंट को प्लस इक्वल्स टू 1 कर देंगे और यहाँ रिटर्न कर देंगे लास्ट में काउंट। अभी रन करके देख लेते हैं एक बार, सैम्पल टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं, सबमिट करके देख लेते हैं। ओके, कुछ गलत हो गया है आई गेस, यहाँ पे डाउन इज फॉर j+1, ये फंक्शन चेक कर लेते हैं एक बार। ओके, यहाँ पे लेफ्ट लिख दिया मैंने, वापस से यहाँ पे डाउन लिखना था। अभी इसको भी यूज टेस्ट केस करके टेस्ट कर लेते हैं। ओके, पास हो रहा है, अभी फिर से सबमिट करके देख लेते हैं। और कोड सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया है। बट जाने से पहले प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी। ऑल्सो डू टेल मी माय इम्प्रूवमेंट पॉइंट्स इन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर द वीडियो। राधे राधे।